नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी मैंने जो एक वीडियो बनाया था ना, यूपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आए कि सर अब हमें ये बताइए कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। एनसीईआरटी कंप्लीट गाइड मैं आपको देने वाला हूँ। ये पार्ट 1 है। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अब से बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी हम लोगों को पढ़ना है और कौन सी एनसीईआरटी छोड़ना है। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों को आईएएस बनना है तो आप लोगों का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होगा आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी बुक को समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें बताऊंगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक कौन कौन सा पढ़ना होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे बुक होते हैं। तो आप लोग को ये कमेंट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी बुक सॉरी एनसीईआरटी बुक जो होता है वह आप लोगों को 6 से 12 तक का पढ़ना होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हिस्ट्री। सबसे पहले आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड पहला एनसीईआरटी बुक है वह है हिस्ट्री। हिस्ट्री का ये सारे बुक का मैं फ़ोटो लाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये 6 का है, 7th 8th 9th 10th, ठीक ना, 10th का है। तो 11th है, 12, ये सभी 1 से लेकर 12 तक के सभी बुक हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में सबसे पहला होगा हिस्ट्री। आप चाहेंगे इसको वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़िएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को डायरेक्टली प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है। साथ में आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आप लोग न्यू हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी का हिस्ट्री। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला कौन सा आप लोगों का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। अब अगला है एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12 आप लोगों को पढ़ना होगा। अब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, ठीक ना, भूगोल कहते हैं। तो आप लोगों को 6 से 12 तक का एनसीईआरटी आप लोगों को पढ़ना होगा। जो मैंने आप लोगों को फोटो वहाँ पर दे दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। पहला एनसीईआरटी पढ़ना है हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री। जियोग्राफी का न्यू हिस्ट्री, मतलब न्यू पढ़िएगा। वर्ल्ड इसको नहीं पढ़ना है, जियोग्राफी का इसको न्यू पढ़ना है। तो अब अगला टॉपिक आपका है, अगला एनसीईआरटी पॉलिटी। पॉलिटी को पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। इसको भी 6 से 12 तक का पढ़ना होता है। इसमें आप लोगों को सारे बुक का फोटो मैंने दे दिया है। तो आप लोग बाय करना चाहेंगे तो आप लोग इसको बाय कर लीजिएगा। ऐसे तो आप लोगों को अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ। तो कहिएगा, आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब आप लोगों का 3 एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ होगा। पहला है हिस्ट्री का, जियो का, देन पॉलिटिकल साइंस का ए। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब एनसीईआरटी बुक्स 6 to 12। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बता दूं, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यह 6 से 12 तक नहीं होता, यह 9 से स्टार्ट होता है, देन 12 तक होता है। 9 से 12 तक का बुक होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11-12 का। इसमें आप लोगों को जो 9th का अर्थशास्त्र है ना, इसमें आप लोगों को एक कहानी के रूप में बताया जाता है कि कैसे क्या पढ़ना होता है। ठीक, इसमें भी आप लोगों को ए वाला बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ ए ही पढ़ना है, षष्ठी पढ़ना है, ठीक ना। कहेंगे क्यों, इसका षष्ठी पढ़िएगा, ए एग्जाम में आता है। तो इसमें आप लोग फार्मूला मत पढ़िएगा। फार्मूला आप लोगों को अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ना है, इसका फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा आप लोग, ठीक ना। इसको वेष्टि को नहीं पढ़ना है, षष्ठी को पढ़ना है। ऐसा आपको इतना समझ में आया होगा। अब अगला विषय आप लोगों का है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी होता है स्टार्ट 11 से, ठीक ना। सोशोलॉजी समाजशास्त्र 11 और 12 का समाजशास्त्र आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग जब सोसाइटी पढ़ेंगे ना, आगे जो सिलेबस दिया जाता है यूपीएससी में, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा सोसाइटी होता क्या है, ठीक ना। ऐसा आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग, अब मैं आपको बता दूं कौन से बुक मैंने बताया आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को हिस्ट्री बताया। हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है। देन जियोग्राफी आप लोगों को न्यू पढ़नी है, ठीक, न्यू पढ़नी है। देन
आप लोगों को इको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र आप लोगों को 9 से 12 तक का पढ़ना है। अगर आप लोग चाहें तो 11 और 12 का भी पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद अगला टॉपिक था जो वो था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप लोगों को पढ़ना है, ये भी आप लोगों को न्यू पढ़ना होगा। देन इसके बाद में आता है एक और सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स तो हो ही गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। अब सोशोलॉजी, सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र आप लोगों को 11 से 12 तक पढ़ने लेंगे। तो आप लोग जब एडवांस लेवल का बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा, मैं अगली वीडियो में कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।